हाय गाइस, वेलकम बैक। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने अपने ऐप में कहाँ तक काम कर लिया था। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने अपने ऐप में ये बॉटम नेविगेशन लगा दिया था और इसमें क्लिक करने पे हमारा फ्रेगमेंट भी चेंज हो रहा था। तो यहाँ तक हम लोगों ने कर दिया था। लेकिन अब हम क्या करने की, देखो यहाँ पर पहले से टेक्स्ट दिख रहा है हेल्थ स्पोर्ट्स, तो ये अच्छा नहीं दिख रहा क्योंकि हमें पहले आइकन दिखाना है। जब इसमें क्लिक हो तब इसमें टेक्स्ट दिखना चाहिए, ठीक है। तो वो कैसे होगा, वो होगा आपके एक लाइन से। आप सिंपली आपको जाना है कहाँ पे, अ, आपको जाना है आपकी मेन एक्टिविटी के और एक्सएमएल फाइल में, और जहाँ पे कहाँ है मेरा बॉटम बार की लेआउट फाइल है। और इस लेआउट फाइल में एक लाइन एट्रीब्यूट ऐड करनी है आपको। आइटम, सॉरी, एक्टिव लिख टाइप करो आप, एक्टिव तो एक्टिव आइटम टाइप, ठीक है। इसे सिलेक्ट करना और आपको टेक्स्ट रख कर देना। इतना करने से ही आपके ऐप में चेंजेस आ जाएंगे। अब उसके बाद ऐप को आप रन करके देखो, उसके बाद पहले क्या होगा। उसके बाद पहले आपको ये सब में आइकन शो करेगा, अब जैसे क्लिक करोगे उसके बाद टेक्स्ट शो होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने लैब के आगे काम करते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले अभी क्या करेंगे, अपने आइटम लेआउट बनाएंगे। तो आइटम लेआउट क्या है भाई? आइटम लेआउट मतलब हम लोग रिसाइकलर व्यू को एक आइटम, इस तरह का एक बॉक्स बना के दे देंगे। मैं बॉक्स बोल रहा हूँ लेकिन हम लोग उसे आइटम लेआउट बोलते हैं। उसको इस तरह का बना देंगे कि जब तुम्हारे पास न्यूज़ आए तो तुम्हें किस तरह से उसे रिसाइकलर व्यू में सजाना है, ठीक है। तो उसके लिए हम उसे एक आइटम व्यू बना के मुझे पहले से देना पड़ेगा इसे, ठीक है। अब हम चलते हैं उस आइटम व्यू को बनाने के लिए। तो हम पहले आते हैं अपने लेआउट पे, और यहाँ पे आपको राइट क्लिक करना है, न्यू लेआउट रिसोर्स फाइल। उसके बाद आपको यहाँ पर लिखना है आइटम ले आउट फाइल, आइटम लेआउट, ओनली आइटम लेआउट। उसके बाद इंटर क्लिक कर देना। अब देखो यार, इसको बनाने में अभी थोड़ी सी टाइम लगेगी, ठीक है। आप समझ रहे हो टाइम क्यों लगती है? क्योंकि कंस्ट्रेंट देना पड़ता है इसको। मार्जिन एडजस्ट करो, 2 dB 3 dB, अच्छा नहीं लग रहा, नहीं लग रहा, तो बहुत सारी टाइम जाता है। तो इस टाइम को बचाने के लिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं जो मेरा पुराना प्रोजेक्ट है उससे मैं उसकी एक्सएमएल फाइल को कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। ये तो पूरा कोड तुम्हें डिस्क्रिप्शन पे एक लिंक मिलेगी, उसमें मिल जाएगी, ठीक है। तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। और जब तुम यहाँ पर पेस्ट कर दो, उसके बाद देखो यहाँ पर आ चुका है। अब ये एरर इसलिए शो कर रहा है क्योंकि इसमें जो फॉन्ट है उसमें, इस प्रोजेक्ट में फॉन्ट फॉन्ट मतलब फॉन्ट को मैंने क्या बोलते हैं इस प्रोजेक्ट में मतलब शामिल नहीं किया। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें सर्च करना पड़ेगा फॉन्ट फैमिली। देखो ये दिख रहा है, मतलब इसके फॉन्ट में कोई एरर प्रॉब्लम नहीं है इसकी। यहाँ पर इसको सिलेक्ट करो, फॉन्ट फैमिली रोबोटो मीडियम। उससे पहले तुम्हारे अपने फ़ोन में इंक्लूड करना पड़ेगा मोर फॉन्ट्स। यहाँ पे सर्च करो रोबोटो, रोबोटो रोबोटो मीडियम, डन। इतने करने से आपका सारा हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब हमारा, अब एक चीज़ तुम नोटिस कर रहे होगे कि देखो, जैसे कि मेरा ये है, ये जो मेरा न्यूज़ आ रहा है, ये देखो, ये जो न्यूज़ आ रहा है ये किसके कॉपी हो के, मतलब किस तरह का डिजाइन इसमें बन रहा है। बिल्कुल इस तरह का डिजाइन बन रहा है ना। तो यही डिजाइन हमको बना के एक बार तो देना पड़ेगा रिसाइकलर व्यू में, तब ऐसा डिजाइन हमें बार बार रिसाइकलर व्यू बना के देगा, ठीक है। इसका मतलब तुम्हें समझ में आ गया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब हम चलते हैं अपने मॉडल क्लास की तरफ, कि हम मॉडल क्लास बनाते हैं। अपने मॉडल क्लास क्या होता है, मॉडल क्लास बेसिकली हम किस तरह से डाटा को अपने ऐप में ला रहे हैं, उसके लिए हमें एक डाटा क्लास बनानी पड़ती है, ठीक है। तो हम न्यू जावा क्लास, तो इसका हम नाम देंगे मेन न्यूज़, ठीक है। अब मैं एपीआई को अभी नहीं देख रहा हूँ क्योंकि बार बार खोलोगे उधर जाओगे तो टाइम वेस्ट होगा। तो आपको क्या करना है, मेरे साथ टाइप करना है एकदम सेम टू सेम वर्ड, ठीक है। तो सबसे पहले हम प्राइवेट स्ट्रिंग स्टेटस, हमारे पास पहले स्टेटस आएगा। आपको याद ध्यान में होगा तो आप याद करने की कोशिश कीजिए, चाहे तो आप अपने एपीआई रिस्पॉन्स को हिट करिए। आपको सबसे पहले एक स्टेटस कोड मिलता है, उसके बाद आपको टोटल रिजल्ट मिलता है, ठीक है। टोटल रिजल्ट। और एक चीज़ याद रखना, हम लोग को रेट्रोफिट यूज़ करने वाले हैं तो नेम में कोई गड़बड़ी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सब का नेम गलत करोगे तो फिर दिक्कत होगा तुम्हें, ठीक है। एकदम एक 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 वर्ड मैच करना चाहिए, ठीक है।
उसके बाद हमें आर्टिकल्स का एक एरे लिस्ट मिल रहा था, ठीक है। उस मैंने फर्स्ट वाले वीडियो में पूरा एपीआई को बताया हुआ है, इसीलिए मैं इस वाली वीडियो में एपीआई नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। तो मैं नहीं समझ में आ रहा था एकदम, सबसे पहली वाली वीडियो देखो इस न्यूज़ ऐप की, अरे लिस्ट। और ये हमें एक डाटा क्लास और ज़रूरत पड़ेगी, तो उसके लिए अभी हम क्या करते हैं, इसको ब्लैंक छोड़ते हैं और हम यहाँ पे आर्टिकल्स टाइप करते हैं, आर्टिकल्स। मतलब यहाँ हमें एक डाटा क्लास और ज़रूरत पड़ेगी, तो वो उसका नाम हम मॉडल ही देने वाले हैं। तो ये मॉडल दे दो अभी, फिलहाल ये एरर शो करेगा, कोई एरर इसको रहने देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये एरर, ये एरर क्यों नहीं, देखो इसीलिए मैं यहाँ ये नहीं होगा, ये इसको एरर ही रहने देना, ठीक है। इसको हम अभी बनाने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम राइट क्लिक करेंगे, न्यू मॉडल। अब देखो यहाँ पे तुम्हारे सबसे मेन काम शुरू होगी। यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम अपनी, ये हमारी क्या है, हमारा जो टाइटल है, ये हमारे पास थोड़ी सी न्यूज़ डिस्क्रिप्शन है, उसके बाद यूआरएल इमेज है, उसके बाद हमें पब्लिश्ड, कहाँ पे पब्लिश्ड हुआ, ठीक है। तो कितनी कितनी चीज़ें होगी, 1 2 3 4, यहाँ पे 4 चीज़ें हैं, लेकिन आप एक चीज़ मिस कर रहे हो, क्या क्या क्या, याद करने की कोशिश करो। जब हम इसमें क्लिक कर रहे थे तो हम नेक्स्ट एक्टिविटी में मूव कर रहे थे, और हमारा एक पूरा न्यूज़ आर्टिकल मतलब अच्छे से खुल रहा था, पूरा फुल डिस्क्रिप्शन के साथ। तो वो कैसे हो रहा था, वो बेसिकली हो ऐसे रहा था कि हमें उस न्यूज़ के साथ एक यूआरएल मिल रहा था, जो उसका जो न्यूज़ का सोर्स है, तो वो यूआरएल चाहिए। तो हमें टोटल कितनी चीज़ें चाहिए, 6 चीज़ें, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हम अपनी वो सारी 6 चीज़ें यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो ये 6 चीज़ें यूज़ करने के लिए तो पहले बताना पड़ेगा, तो स्ट्रिंग ऑथर, टाइटल, सॉरी टाइटल, डिस्क्रिप्शन, यूआरएल, यूआरएल टू, ये टू बड़ा होगा क्योंकि ये एपीआई रिस्पॉन्स में टू बड़ा है। इसके बाद पब्लिश्ड, ओके। अब क्या करना है तुम्हें, अब शिफ्ट अल्ट इंटर इंसर्ट गेटर, पहले तो कंस्ट्रक्टर शिफ्ट प्रेस करके रखो, सारे को प्रेस करो, इंटर, फिर गेटर सेटर, शिफ्ट अल्ट इंसर्ट, शिफ्ट प्रेस करके रखो, डाउन एरो की सब सेलेक्ट करो, इंटर। हमारे पास मॉडल क्लास बिल्कुल रेडी है। अब आते हैं मेन न्यूज़ में, ठीक है। तो यहाँ पर देखो एरर चला गया है, लेकिन एरर चला गया है, लेकिन हम फिर से मॉडल क्लास यहाँ लिखेंगे, क्यों, क्या पता यार कोई अंदर के दूसरी मॉडल क्लास ले ले तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना। अब ठीक है, अब हम यहाँ पर भी गेटर सेट कंस्ट्रक्टर और गेटर सेट, अल्ट शिफ्ट अल्ट इंसर्ट कंस्ट्रक्टर शिफ्ट की, ओके। फिर हमें क्या चाहिए, गेटर सेटर चाहिए, सेम प्रोसेस, डन। हमारे पास गेटर सेटर आ गया है, हमारे पास आइटम लेआउट बन गया है, हमारा आइटम लेआउट रेडी हो चुका है। इस और इस लाइट लेआउट में एक प्रॉब्लम है, ठीक है। प्रॉब्लम क्या है मैं दिखाता हूँ। मैं अपना न्यूज़ ऐप ओपन करता हूँ, तो देखो यहाँ पर सिर्फ ऑथर का नाम आ रहा, और लेकिन हम लोगों के पास आइटम लेआउट में पब्लिश स्टैट भी है। तो ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है, प्रॉब्लम इसलिए आ रही है क्योंकि इस लेआउट में थोड़ी सी प्रॉब्लम है एडजस्टमेंट की। तो वो मैं तुम पे छोड़ता हूँ, वो खुद एडजस्ट कर लेना। और मुझे क्या चाहिए कि यहाँ पर पब्लिश एट भी दिखना चाहिए, हालांकि मतलब वो नीचे चला गया है, ऐसा मतलब लेआउट की वजह से हो रहा है। तो ये तुम्हारा टास्क है कि इसे तुम चेंज करो और अपने
और मेरे को इंस्टाग्राम पे मेल करो और मतलब मैसेज भेजो, मैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में तुम्हारा नाम लूँगा और इस वीडियो में इंक्लूड करूँगा तुम्हें, ठीक है। तो ये तुम लोगों का टास्क है, ठीक है। तो टास्क समझ में आ गया तुम लोगों को क्या करना है। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है, रेट्रोफिट से रिलेटेड काम शुरू करना है। तो रेट्रोफिट से चाहिए, तो रेट्रोफिट की लाइब्रेरी को इंक्लूड कराना है, तो हमें सबसे पहले लाइब्रेरी चाहिए रेट्रोफिट की। और तो उसके लिए हम एक मॉड्यूल लेवल वाले ग्रेडल को ओपन करेंगे। उसके बाद हम चलते हैं, मैंने एक जगह डिपेंडेंसी को मतलब लिख के रखा है, तो मैं इसको सिंपली यहाँ से कॉपी करता हूँ। ये तीनों ही डिपेंडेंसी की लाइन आपको ये कॉपी करनी है और अपने यहाँ पे पेस्ट कर देनी है, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। और सिंक नाउ पे क्लिक कर देना। जैसे सिंक नाउ पे आप क्लिक करोगे आपका सारा सिंक होगा। उसके बाद वेट करते हैं जब सिंक कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हमें और एक लाइब्रेरी की ज़रूरत पड़ेगी, ग्लाइड लाइब्रेरी, ठीक है। तो ग्लाइड लाइब्रेरी की ज़रूरत हमें जब पड़ेगी तब हम ग्लाइड लाइब्रेरी को भी इंक्लूड कर लेंगे, अभी कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है। तो सारा कंप्लीट हो चुका है सिंक। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमें एपीआई इंटरफेस बनाना पड़ेगा हमें, ठीक है। एक एपीआई इंटरफेस बनाना पड़ेगा, न्यू जावा एपीआई इंटरफेस, ठीक है। अब स्ट्रिंग, अब हमें पहले क्या चाहिए, हमें बेस यूआरएल चाहिए। बेस यूआरएल कहाँ से मिलेगा, बेस यूआरएल मतलब जो कोई मैं यूपीआई मतलब दिखाता हूँ, यहाँ तक मेरा ये बेस यूआरएल होता है, ठीक है। इसको कॉपी करता हूँ मैं, कॉपी, सॉरी कंट्रोल जेड, कॉपी, कंट्रोल वी कर दिया था मैंने, कॉस को कॉपी करना है। और स्ट्रिंग बेस यूआरएल इज इक्वल टू पेस्ट, और ये साइन लगा देना लास्ट में, ठीक है। तो और इसे सेमीकोलन के साथ कर देना। बेसिकली ये हमारा बेस यूआरएल हो गया, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। अब हमें दो मेथड बनानी है, ठीक है। एक गेट न्यूज़ से हम मेथड बनाते हैं ताकि हम सारे न्यूज़ को गेट करें। उसके लिए पहले तो हमें एनोटेशन लगाना पड़ेगा गेट का, क्योंकि ये एपीआई कॉलिंग हो रही है। तो तुम्हें थोड़ी सी एपीआई की, रेस्ट एपीआई की थोड़ी सी नॉलेज होगी तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। टॉप हेडलाइंस, हेडलाइंस, देखो यहाँ टॉप हेडलाइंस में क्यों लिखा, क्योंकि ये टॉप हेडलाइंस यहाँ से आएगा। ये बेस यूआरएल रहेगा, ये टॉप हेडलाइंस रहेगा। उसके बाद क्वेरी पैरामीटर में हम क्या डालेंगे, कंट्री डालेंगे, एपीआई डालेंगे और कैटेगरीज में नहीं डालेंगे, हम सिंपली कंट्री डालेंगे और एपीआई की वाले सेक्शन को ऐड करेंगे अपने क्वेरी पैरामीटर में, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। कॉल रेट्रोफिट, टाइप हमारा क्या रहेगा, मेन न्यूज़, गेट न्यूज़। अब यहाँ से हम क्वेरी लगाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या जाएगा, क्वेरी कंट्रीज। स्पेलिंग एकदम एक सेम होना चाहिए, स्पेलिंग गलत होगा तो फिर काम नहीं करेगा, ठीक है। क्योंकि स्पेलिंग का ही सारा खेल है यहाँ पे। स्ट्रिंग COUNT कंट्री। उसके बाद हम क्या डालेंगे, फिर से क्वेरी करेंगे, क्वेरी। अब क्या चाहिए, हमें पेज साइज देना होगा, ठीक है। पेज साइज, मैंने फर्स्ट वाले वीडियो में बताया है एपीआई के बारे में, तो फर्स्ट वाला वीडियो देखो, तुम्हें पता चलेगा कि मैं क्यों ये सब डाल रहा हूँ। आपकी समझ में नहीं आ रहा तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं, बस कोड को फॉलो करो, ठीक है। ये हमारा इंट में रहेगा पेज साइज, पेज, सॉरी यहाँ पर पेज साइज में एस पड़ा होगा, ठीक है। उसके बाद पेज साइज, उसके बाद अगेन क्वेरी। अब क्या जाएगा, हमारे एपीआई की जाएगा, ठीक है। एपीआई की स्ट्रिंग, एपीआई की एपीआई की। उसके बाद एक मेथड हो गया। इसी तरह हम दूसरे वाले मेथड को बना लेते हैं। दूसरे वाले मेथड हमारा जो कैटेगरी वाइज न्यूज़ लाएगा, ठीक है। तो सिंपल सेम रहेगा हमारा प्रोसेस। गेट करना है हमें, गेट रिक्वेस्ट है हमारी, गेट रिक्वेस्ट,
टॉप हेडलाइंस, कॉल मेन्यूज, नेट कैटेगरी, क्वेरी। पहली क्वेरी तो हमारी ये है कंट्री, तो इसी को मैं कॉपी करता हूँ। अब यहाँ पे हम क्या देंगे, एक कैटेगरी, कैटेगरी क्वेरी में फिर से जाएगा हमारा, क्या जाएगा इस पर, कैटेगरी आएगा। ठीक है, कैटेगरी। मेरे सामने एपीआई डॉक्यूमेंटेशन खुला हुआ है, तो मैं वहीं से देख के टाइप कर रहा हूँ। तो तुम लोगों को एकदम सेम टू सेम वर्ड सही लिखना है, ठीक है। ऐसा नहीं हो कि गलत वो टाइप कर दोगे तो फिर काम नहीं करेगा। कैटेगरी, देन अगेन क्वेरी डालना है, और उसके बाद ये दोनों सेम रहेगा। पेज साइज इसी को यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी एंड पेस्ट, क्लोज। तो हमारा दोनों मेथड बन गया। अब हमें एक एपीआई यूटिलिटी क्लास चाहिए, ठीक है, तो वो भी बनाते हैं। न्यू एपीआई, इसका नाम हम यूटिलिटीज। ओके, अब हम चलते हैं हम इसको बनाने। तो सबसे पहले पब्लिक स्टैटिक स्टैटिक रेट्रोफिट का ऑब्जेक्ट बनेंगे। रेट्रोफिट, रेट्रोफिट इसको इनिशियलाइज करेंगे स्टार्टिंग में नल, देन इफ कंडीशन, इफ रेट्रोफिट, इफ नहीं, यहाँ पे नहीं आएगा, सॉरी। इससे पहले पहले हम पब्लिक स्टैटिक एपीआई इंटरफेस गेट एपीआई इंटरफेस, इंटरफेस। तो जैसे कि इफ लिखेंगे हम, उसके बाद रेट्रोफिट, यदि वो नल है तो नल करेंगे, मतलब चेक करेंगे। यदि नल है तो हम क्या करेंगे, रेट्रोफिट को इनिशियलाइज कराएंगे। रेट्रोफिट इज इक्वल टू न्यू रेट्रोफिट डॉट बिल्डर डॉट बेस यूआरएल। बेस यूआरएल के बाद हमारे पास आएगा एपीआई इंटरफेस बेस यूआरएल, देन हमारे पास आएगा ऐड कन्वर्टर फैक्ट्री, ऐड कन्वर्टर फैक्ट्री जीशन कन्वर्ट फैक्ट्री डॉट क्रिएट डॉट बिल्ड। ओके, अब हम क्या कहते हैं, इस रिटर्न स्टेटमेंट हमारा मिसिंग है, तो रिटर्न करेंगे हम, रिटर्न रेट्रोफिट डॉट क्रिएट डॉट क्रिएट क्लास एपीआई इंटरफेस डॉट क्लास। ओके, तो हमारा ये काम हो गया। तो इस वीडियो में इतना ही तक हम करते हैं। अगले वीडियो में ईयर क्यों आ रहा भाई, ईयर शायद सेमीकोलन मिसिंग है क्या, या सेमीकोलन मिसिंग है एक। ओके, एरर हमारा चला गया। और उससे पहले हम क्या करते हैं, इस वीडियो मैनिफेस्ट में आके इंटरनेट का परमिशन दे देते हैं, ठीक है। यूजर्स परमिशन इंटरनेट। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आगे का काम करेंगे, तब तक के लिए बाय।